नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, कलयुग का आरंभ आज से करीब 5000 वर्ष पहले हुआ था। इसका अंत होने में कम से कम 1,25,000 वर्ष बाकी है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के आधार पर कुल 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। माना जाता है कि सतयुग में खुद देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेतायुग। इस युग में श्री राम ने जन्म लिया और रावणा का अंत किया। वह खुद भगवान विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्णा के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्णा ने जिस तरह की लीलाएं रची वह मनुष्य जीवन के लिए एक सीख है। भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड 3 युगों से छोटा माना गया है। इस युग में पाप अपने चरम पर होगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि और तपस्वियों को श्राप देते देखा होगा और उनका श्राप भी सच होता था। पर बात करें कलयुग की तो कलयुग में श्राप नहीं लगता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर ले। सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी। वह अपने शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह किसी को श्राप देंगे तो उसे भुगतना पड़ेगा। और उस समय श्राप का असर अत्यंत तीव्र था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनियों ही नहीं, आम इंसान भी जो भगवान के भक्त थे उन्होंने भी घोर तपस्या करके भगवान का जप तप ध्यान करके शक्ति हासिल किए थे। जो किसी को भी श्राप देते तो उसे तुरंत ही लग जाता था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इस युग में पाप बहुत कम होता था और ना ही कोई इसके लिए कानून बनाया गया था। अगर पाप होता भी था तो उसे नाश करने के लिए भगवान खुद इस धरती पर अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में पुत्र अर्जुन को कहा कि इन 3 युगों में तो इंसान पाप नहीं किया है, मगर आने वाले इस कलयुग में मनुष्य खूब पाप करने वाले हैं। इस युग में सबसे ज्यादा पाप होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत कम रहेंगे और पापी आत्मा इस धरती पर सबसे अधिक रहेंगे, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस कलयुग में अगर कोई मनुष्य किसी को श्राप दिया उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है वह भी कहीं ना कहीं कभी पाप किए रहेंगे और उनके धर्म और कर्म शून्य के बराबर रहेंगे। इसीलिए कलयुग में श्राप नहीं लगेगा। कलयुग के लोग इतने स्वार्थी रहेंगे कि अगर कलयुग में श्राप लगेगा तो धरती पर कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा, जिसके कारण उनके श्राप का असर नहीं होगा। जिस प्रकार मौसम बदल रहता है ठीक उसी प्रकार श्राप का भी असर बदलते रहता है। परंतु इस पृथ्वी पर कोई साधु महात्मा या जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो या कभी असत्य ना बोला हो, उनका दिया हुआ श्राप इस कलयुग में भी लग सकता है। समय आने पर उनके दिए हुए श्राप का असर मनुष्य जरूर समझ पाएंगे, क्योंकि कलयुग में श्राप का असर बहुत धीरे होगा। तो दोस्तों, इस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान कलयुग में लगने वाले श्राप का वर्णन किया था। परंतु कलयुग को बाकी इन 3 युगों से श्रेष्ठ युग भी कहा गया है। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके ही मनुष्य सतयुग में पुण्य हासिल करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 वर्ष के तप द्वारा हासिल किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से हासिल किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से हासिल किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।